वो तो बताई ना मैंने, तो मैं मोदी जी के ऊपर चल रही है, किसी और सरकार से लड़ा के देखो जब पता पड़ेगा। वही महेश शर्मा की तो बात ही मत करो। हमारे गांव में तो महेश शर्मा ने कभी आज तक लौट के ही नहीं, जीत के भी नहीं। पहली में कहाँ मिल रहे, पहली में गेहूं घोड़ा चना ना मिले, पैसे वालों को मिले, तो शामिल हो गए ना, उनके 2 नंबर के पैसे न पकड़े जाते। वो फ्रॉड आदमी तो है, वो जब तक अच्छे बनेंगे इसमें जान के। थोड़ी वोट कर रही है, वो तो ऊपर वालों को वोट कर रही है। अच्छा, तुम लड़ लो, तुम भी जीत जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी मैं खड़ा हूँ पहासू रोड पर अगौरा हमीरपुर गांव में। आइए जानते हैं जनता की क्या है राय। बीजेपी की बनेगी सरकार, बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की बनेगी। बीजेपी ने ऐसे क्या क्या काम और क्या क्या वादे किए हैं जिनसे जनता खुश होकर उनको वोट करेगी? वादे तो कर रहे हैं, किसानों को 2,000 रुपए दे रहे हैं, और भैया गरीब आदमियों को राशन भी दे रहे हैं, और विकास भी हो रहा थोड़ा बहुत। बीजेपी की बनेगी हमारे यहाँ से तो 100%। जैसे किसानों को जो 2-2 हजार रुपए की जो हर बिरादर को मतलब 6,000 रुपए सालाना, लेकिन किसानों का जो खाद का जो कट्टा है वो 50 किलो से घटा के 40 किलो का करने वाली है सरकार। वो यही गलत है, थोड़ा सा किसानों को यही गलत है, यही गलत है। बाकी और कुछ बस यही बात है जी। पहले तो बल्कि 51 किलो का आ रहा। आप यही इसी गांव के? इसी गांव के। अच्छा, आपके गांव में जो हमारे क्षेत्रीय जो नेता हैं, जो सांसद जी जो हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनके ऐसे क्या क्या विकास कार्य हैं आपके गांव में? वही महेश शर्मा की तो बात ही मत करो। हमारे गांव में तो महेश शर्मा ने कभी आज तक लौट के ही नहीं, जीत के भी नहीं, और अब फिर उनको टिकट मिल गई है, फिर भी जीतेंगे वो, फिर भी जीतेंगे। लेकिन हमारे गाँव में महेश शर्मा ने कोई विकास नहीं करा। तो क्या जनता में मतलब ऐसी क्या जागरूकता नहीं है कि अगर आपका क्षेत्रीय नेता अगर काम नहीं कर रहा है और आपकी सुनवाई नहीं करता है तो जनता उन्हीं को वोट बार बार क्यों करती है? बस अब तो जनता के मूड की बात है जी, जनता के मूड की बात है। नहीं, जैसे कि मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं जी बीजेपी की सरकार से तो देखो किसानों का भी सब काम हो रहा है, जो सबको हो रहा हो, तो हिंदू मुसलमान सबको एक विकास हो रहा हो। 2,000 मिल रहे तो वो भी सबको मिल रहे, राशन मिल रहा तो वो भी सबको मिल रहा। हमें खुद राशन मिले, गरीब आदमी। राशन तो पिछली सरकार में भी मिला, हाँ, लेकिन इसमें भी मिल रहा है, इसमें फ्री मिल रहा, पहले पैसा से मिला। थोड़े बहुत ही तो पैसे जाते हैं। हाँ, पैसे तो जा रहे, 2 रुपए 3 रुपए किलो के हिसाब से जा रहे पैसे। और अभी भी जो फ्री जो मिल रहा है वो कोरोना के टाइम से मिल रहा है। हाँ हाँ। अब और जो खाद का जो कट्टा था वो जो 51 किलो से 40 किलो का हो गया। हाँ, वो अब हुआ इस सरकार में, 40 किलो का कट्टा जो हुआ इसी सरकार में हुआ। पहले 51 जो तो सिलेंडर भी महंगे हो गई, अब के महीने में थोड़े से पैसे घटा दिए। कितने रुपए घटाए? करीबन ऐसे घटाई, 950 का सिलेंडर मिला हमें यहाँ, तो अब वो मिल रहा है 850 का, 100 रुपए घटा। लेकिन जो पिछली सरकार थी वो सिलेंडर 450 रुपए में देती थी। हाँ, ऐसे तो है। तो ये सस्ता हुआ है या महंगा हुआ? इस हिसाब लगाओगे तो महंगा, इस हिसाब से महंगा है। महंगा, बहुत महंगा, डबल हो गए पैसे। महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई तो हो ही रही है जी, पूरे देश में महंगाई हो रही है। तो सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है महंगाई की? मजदूरी पे महंगाई ना, बाकी सब चीज पे महंगाई। मजदूर को आधी वही 300-400 रुपए की झाड़ी मिला है। हम लोग काम करते हैं तो वही 400 रुपए की झाड़ी मिलती है, और बाकी हर चीज पे हम खाना को लाएंगे तो महंगाई है, सौदा लाएंगे बाजार से तो महंगाई है, लेकिन हमारी मजदूरी पे कोई महंगाई ना है। फिर भी बीजेपी, किसान के राज पे कोई महंगाई ना, फिर भी बीजेपी है। पर पब्लिक की जिससे पूछे सीखे थे, हमारे गांव में तो ज्यादातर बीजेपी की वोट है। और नौकरी सरकार ने, हमारा जो क्षेत्र है जी, हमारा जो गढ़ है, हमारे घर से तो बीजेपी की सीट निकले, हम इसलिए आज से करेंगे। हमारे यहाँ से तो निकलेगी बीजेपी की ही निकलेगी, चाहे किसी को भी खड़ा कर दो, बिल्कुल विकास ना करो, जब भी बीजेपी की निकलेगी। आपका ये जो सामने वाला जो सड़क है, जो ये रोड जा रहा है अतरौली तक, ये किसकी सरकार में बना है? ये तो पहले ही बना जी सर। किसकी सरकार? ये रोड तो पहले ही बना, अखिलेश की सरकार में बना। केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस। भाई साहब, कांग्रेस की, उनसे ही बात करो भाई साहब। नहीं, आप अपने राय रखनी है। नहीं, राय किया, ये तो कांग्रेस की सरकार में बना 2013 से पहले। तो इस सरकार में आपके क्षेत्र में कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जिनसे जनता खुश होकर उनको वोट करे? इनको थोड़ी वोट कर रही है, वो तो ऊपर वालों को वोट कर रही है। अच्छा, तुम लड़ लो, तुम भी जीत जाओगे। इनका कोई काम ही ना। अभी आए कल परसों खूब घूसा बजा में पल्ले मोहल्ले में। कौन आए थे? यही तुम्हारे, क्या नाम है इसका, डॉक्टर महेश शर्मा जी आए तो। अच्छा,
भगा दिए वहां से वो। ना बैठे आपस में बात चल रही, फिर उनमें होने लग गई फिर। लेकिन आपके यहाँ के नेता का कोई काम नहीं है, कोई काम ना जी। तो ये बार बार सरकार बलट के क्यों आ रही है? वो तो बताई ना मैंने, तो मैं मोदी जी के ऊपर चल रही है। किसी और सरकार से लड़ा के देखो, जब पता पड़ेगी। अब कहाँ हुआ टिकट भी तो उनकी वजह से हो रहा है। तो मोदी जी अच्छा काम करते हैं इसका मतलब? वही अच्छे, जब तो उनकी वजह से बन जाएंगे। तो मोदी जी के ऐसे कौन से अच्छे काम है जिनसे जनता खुश होकर उनको वोट कर रही है? वो तेरे अच्छे काम है, नाच दे रहे हैं सरकार में, और क्या चाहिए? नाच तो सर पहली सरकार पहली में कहाँ मिल रहे, पहली में गेहूं घोड़ा चना ना मिले, पैसे वालों को मिले। हाँ, सिर्फ नाच के लिए ही वोट कर रही है जनता। कहा कोई किसान है कि बैठे हमारे चाचा, इन्हें पैसे मिल रहे 2-2 हजार, जाने कितने मिल रहे? 6 साल के भी मिल रहे हैं इन्हें, जब तो कोई 6,000 रुपए साल के मिल रहे हैं। और प्लस 2,000 वैसे आ रहे दिखे। ना वो दोनों हाँ, वही आ रहे। बस ये दो काम, सिर्फ नाच और काम बहुत अच्छे सरकार के ही वजह है, जो तुम भी जानो। अगर ये किसी और से लड़े तो जब तो पता पड़ेगा कौन कितने पानी में है। भाई मोदी जी ना होते या गे ना हो में योगी जी, तो कौन पूछ रहा है ना। अब मीनाक्षी है, मीनाक्षी अब क्या आई जी? नहीं, जीत के गई खूब। नहीं, होली पे आ गई हमारे यहाँ। अम्मा क्या कह रही हो? कौन सी सरकार बनेगी अब? क्या अरे जिसके नसीब में होगी भैया वो बनेगी। फिर भी जनता में जो लहर है, जनता किसके काम से खुश है? इसका कोई भरोसा ना, किसकी बने किसकी ना बने। हाँ जी भाई साहब, क्या लग रहा है आपको 2024 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो भैया बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की। हाँ। ऐसे क्या क्या काम रहे हैं जनता खुश होकर उनको वोट करेगी? काम हमारे नजर में कुछ भी है ना, पता तो है नहीं काम का क्या है। बाकी देखो, नहीं, भाई साहब बता रहे थे कि जी अनाज मिलता है, 6,000 रुपए मिलते हैं। नहीं वो तो मिलता है, राशन वगैरह सब मिलता है। तो ये क्या पिछली सरकारों में नहीं मिला है अनाज? पहले कहाँ मिलता था, इतना मिल रहा है सरकार। पहले नहीं मिलता था। पहले मिला पैसे वालों को भाई साहब, पैसे वालों को मिला है पहले, गरीबों को कौन पूछ रहा? हाँ, देखिए हर किसी गरीब आदमी को। ये जो राशन जो वितरण का जो मामला है, वो कांग्रेस की सरकार से ही आया था, सन 62 से। हमने तो 90 से ही लिया, अगर हमें 62 की तो ध्यान ना, 90 से हमने लिया। पर अब सही है जो भी है। अच्छा। भाई कोई भी काम है वैसे है कि कहीं ऑफिस के तो भी सही हो रहे हैं अपने। वो चीजें खत्म हो गई, करप्शन तो जो है, अब तो बहुत सारे काम जो सरकारी है ऐसे ही हो जाते हैं। करप्शन खत्म हो गया। लेकिन जो दूसरी पार्टी के जो करप्ट जो नेता हैं, जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, जिनको मोदी जी ने खुद खुले मंच से बोला था कि ये लोग चोर हैं, अगले दिन ही वो बीजेपी में शामिल हो गए। हाँ, बहुत से लोग शामिल हुए हैं। देखिए अच्छा ही तो अच्छा ही शामिल हो गए ना, उनके 2 नंबर के पैसे न पकड़े जाते। वो फ्रॉड आदमी तो है, वो जब तक अच्छे बनेंगे इसमें जान के। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी भ्रष्टाचारी नेताओं को बचा रही है। बचाइए, इसमें घुसने के नहीं है, बचाइए। तो क्या ऐसे मतलब ऐसे नेताओं को बीजेपी ने अपने तरफ क्यों लेना चाहिए था? नहीं या नहीं लेना? आपसे पूछ रहा हूँ कि सही है जो अब इनकी टिकट हुई है? बिल्कुल सर, जो जितने भी जो भ्रष्टाचारी जो नेता हैं, जिनको मोदी जी के सरकार, मोदी जी के नेताओं ने खुले मन से बोला है कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, इन पे घोटालों के आरोप हैं, और उन्हीं नेताओं को बीजेपी ने अपनी सरकार में शामिल किया है। ये बचने के मारे तो हो रहे हैं भाई साहब शामिल। तो इसका मतलब अगर बचेंगे ना, इन पे छापे न पड़ेंगे, सब निकाल दिया जाएगा, निकलवा देंगे मोदी जी घर से भी पैसे। तो ये बीजेपी पार्टी ने सही काम किया है, गलत काम किया है कि उन भ्रष्टाचारी नेताओं को अपनी पार्टी में रख लिया? छवि के नेताओं को लेना था जी? जो साफ छवि के नेता है उन लोगों को लेना था। लेकिन जैसे कि अजीत पवार हो गए, अशोक चौहान हो गए, इन पे तो काफी बड़े बड़े घोटाले लगे हैं। नाम तो खैर हम किसी को तो हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो इन्वॉल्व है कि भाई इसने गलत किया है, जिसको सरकार खुद ये कह रही हो कि गलत है, तो फिर हम सही आदमी चुने, कम से कम हम तो साफ रहे। लेकिन सरकार ने तो उनको अपने पाले में ही ले लिया और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। कुछ फैसले गलत भी हो जाते हैं जाने अनजाने में, हो सकता है कि कुछ उनकी अच्छाइयाँ हों जैसे। लेकिन केजरीवाल हैं अभी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको चुनाव के दौरान ही जेल में डाल दिया है। कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए हैं, खाते उनके बैन कर दिए हैं, वो अपने खातों से लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बीजेपी पार्टी है, क्या विपक्ष को खत्म करना चाह रही है? क्या है मतलब, क्या ऐसा क्या हमारे किसान भैया? केजरीवाल का तो ये देखो, उनको कोई भी जो दिल्ली का रहने वाला है गलत तो कहता नहीं है, सब सही है। वहाँ का जो है विकास भी हुआ है, लोगों को सुविधाएं, दवाइयाँ, बहुत सारी चीजें मिली है। लेकिन जेल में डाल देना एक तरीके से ये गलत है, तानाशाही जैसा है। हाँ, तानाशाही जैसा ही हो गया।